मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये पार्ट 6 है। इसको हम लोग करने जा रहे हैं। इसकी लास्ट वीडियो भी देख लीजिएगा, सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताए जा रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा आप अपने हिसाब से समझ सकते हो कि जैसे मान लिए कि ये डेरिवेटिव्स के मैक्सिमा मिनिमा है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है बेटा कि जो वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे मान ली कि एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस है, अगर हमने वैल्यू को रखा, ठीक है, तो ये एक तो क्रिटिकल पॉइंट होता है बेटा। इसमें क्या होता है, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो होती है 0 के बराबर होती है, ठीक है बेटा। ये उठान पकड़ रहा है, यानी कि इट्स मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन। जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा बेटा कि इसकी वैल्यू जो होती है डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 होती है। तीन वैल्यू आपको लेनी है, डी वाई बाई डी एक्स 0 के बराबर आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सी वैल्यू मिनिमम है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, अभी सब धीरे धीरे डिस्कशन होने लगेगा, ठीक है। जब हम इसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे जाते हैं तो राइट हैंड पे जो वैल्यू डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू है निगेटिव में जा रही है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे आप ले सकते हो, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके इधर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, इसके इधर वाली वैल्यू निगेटिव है, ठीक है। तब इसका कॉन्सेप्ट होता क्या है, जैसे मान लो कि कोई भी वैल्यू आपने निकाली है तो वो पॉजिटिव है या निगेटिव है या 0 के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये वाली वैल्यू जो होती है सेंटर वाली, एक ये वाली है और एक ये वाली है, तो लोकल मिनिमा हो जाएगा, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, इस तरह से वैल्यू आपको निकली जाएगी। तो लोकल का कंसेप्ट क्या होता है, लोकल का मतलब यानी कि होता है कि भाई आप जो एक क्रिटिकल पॉइंट पे हो, ठीक है, आप जो क्रिटिकल पॉइंट के हो, आपके जो लोकल निवासी है इधर उधर वाले, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर के इधर लेफ्ट हैंड पे या राइट हैंड पे उसकी उनकी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव आ रही तो निगेटिव आ रही है, ये आपको एक्सप्लेन करके बताना होता है। आपको डिफ्रेंसिएशन करना होता है, उसकी वैल्यू 0 के बराबर करिए, एक्स की वैल्यू निकालिए, इस तरह से आपको प्रोसेस में आना पड़ेगा। जब क्वेश्चन आपको कराएंगे तो वो चीज़ें क्लियर होने लगेंगी आपको, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तब वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहले ही राउंड में हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, इसमें आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आपको बताना है, ये चीज़ें आपको करनी है। तो थोड़ा सा अभी आपने ये सीखा, इसके फंडामेंटल जो हैं आपको बताते रहेंगे, क्योंकि इसमें फंडामेंटल के ऊपर ही डिपेंड होता है, ठीक है, और ज़्यादा टफ नहीं है, आप कर ले जाओगे। तो सबसे पहले आपको लोकल मैक्सिमा और मिनिमा बताना है, ठीक है। तो फंडामेंटल तो आपको समझ में आ गया होगा, तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव निकालते हो, 0 के बराबर करते हो, ये चीज़ होती है। अब हम इसमें कैसे लोकल मिनिमा का नाम देंगे, कैसे लोकल मिनिमा का नाम देंगे, कैसे मैक्सिमा का नाम देंगे, ये चीज़ हमें आपको बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है x³ - 3x, इसका आपको क्या बताना है, लोकल मिनिमा और मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले होता क्या है बेटा कि डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। f(x) की वैल्यू जो होती है x³ - 3x, ठीक है। अब जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे f(x) की वैल्यू 3x² - 3 हो गया बेटा, ठीक है। अब इसको 0 के बराबर करो, जब हम 0 के बराबर करेंगे बेटा, 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, इस तरह से वैल्यू बन जाएगी। x को कॉमन कर दो तो a माइनस विजन, ठीक है। अब a² + b² का फार्मूला क्या बना, a + b बना और a - b बना, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये हट जाएगा, ठीक है। ये तो आपने कर लिया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, एक वैल्यू जो होती निगेटिव में आ गई, एक वैल्यू पॉजिटिव में आ गई, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब इसमें कौन सा मैक्सिमम है, कौन सी वैल्यू मिनिमम है, तो सबसे पहले हम वैल्यू में रख देते हैं, ठीक है। वैल्यू में रखिए, यहाँ पर आपने वैल्यू रख दी। अब इसमें सबसे पहले ये निकालना है कि कौन सी वैल्यू मिनिमम है, कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ पर हम लोग आपको बताने जा रहे हैं, तब ये फंडामेंटल आपका क्लियर होने वाला है। तो ये कर्व आप बना लिए इस पे,
जब आप इस पे कर्व बनाएंगे तो आपको क्या करना होता है, दो वैल्यू दी गई हैं, एक -1 दिया गया है, एक +1 दिया गया है। तो सबसे पहले दोनों एक होते हैं, ठीक है। जब यूनिट होती है सबकी तो हमें क्या करना होता है, +1 -1 करके देते हैं। जितनी भी वैल्यू होती, सबसे पहले +1 हो गया, दूसरी वैल्यू माइनस, ठीक है, तीसरी वैल्यू प्लस, ठीक है। तो ये प्लस से स्टार्ट होगी, तो ये प्लस वाली स्टार्ट जब होगी तो प्लस वाले के सामने क्या है, ये निगेटिव है। तो इसको हम क्या कहेंगे, जब कोई चीज़ वैल्यू उठान पकड़ती है तो उठान वाली अभी हमने क्या चीज़ बताई थी, उठान वाली हमने क्या बताया था कि ये पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, ठीक है बेटा। ये आपको याद रखना, भैया मैक्सिमा है उठ रही वैल्यू, ठीक है। तो हम इसको लोकल मैक्सिमा कहेंगे। ये इस तरह सा फंडामेंटल क्लियर होता है बेटा। समझ में आया, प्लस माइनस माइनस। अब इसमें 3 वैल्यू होती तो एक और खींच दो, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। फिर यहाँ से लो इसको, भाई एक मैक्सिमम वैल्यू हो गई, अब एक निगेटिव जा रही है बेटा, ये निगेटिव की साइड से जा रही, तो ये हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई। ये आपको ध्यान रखना है। अब वैल्यू रखना शुरू कर दो। तो लोकल में क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू निगेटिव वाली पे है, तो हम क्या रखेंगे बेटा, वैल्यू रखो बेटा। अब इसमें हमें क्या रखना है बेटा, जो ये वाली वैल्यू होती है, यहां तक तो आपने कर लिया। थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है, लेंदी जाएगा क्योंकि समझाना भी है हमें। ये वाले इस इक्वेशन में रखते हैं वैल्यू। चलो रखो भैया, -1 की वैल्यू रखो, ठीक है। तो क्यूब है तो ऑलरेडी क्यूब का मतलब माइनस ही होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि आंसर 2 आ जाएगा। लोकल मैक्सिमा पी की वैल्यू जो होती है 2 आ जाएगी, और मिनिमा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 का 3, तो -2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आपकी बन गई। तो लोकल मैक्सिमा की वैल्यू ये आ गई, लोकल मिनिमा की वैल्यू ये आ गई। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन गया है, नो डाउट अबाउट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले हम बता देते हैं, ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी, पॉइंट नंबर 1। इसमें आपको वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन करना है, पॉइंट नंबर 2। फिर आपको ये बनाना है पॉइंट नंबर 3। फिर पॉइंट नंबर 3 में लोकल मैक्सिमा की वैल्यू रखनी है, और ये वाली वैल्यू से हम इस वैल्यू को पुट डाउन कर देंगे। ये चीज़ आपको आई थिंक सो समझ जानी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन। अब देखिए, यहाँ तक तो हम लोग ने समझ लिया था बेटा। अब हम लोगों को आगे क्या करना है बेटा, आगे हमें ये करना है कि जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन इसको और दे दिया है, थोड़ा से रोटेट कर देंगे, ये चीज़ है निगेटिव में कर देंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, निगेटिव में तो आप उल्टा बना लो बेटा, ठीक है। उल्टा जब बनाओगे तो इसमें उल्टे में क्या होता है बेटा, ये वाली वैल्यू जो है x इज इक्वल टू बीटा के रेस्पेक्ट में कर लो, ठीक है। ये यहाँ पर वाली वैल्यू जो होती है इसकी f बीटा माइनस एच कर लो, इसको कर लो, ये कर लो, ठीक है। ये इस तरह से आपको करना है बेटा, ठीक। ये प्लस वाली रखो, बीटा प्लस एच हो गया, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग बताते हैं, मिनिमा के लिए बताते हैं। अब इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, एफ बी इज इक्वल टू, यानी कि b माइनस एच, यानी कि ये जो है ये इससे कम है, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो होती है इससे ग्रेटर है, किससे, इससे ग्रेटर है। ये वाली भी वैल्यू इससे ग्रेटर है, ठीक है। दोनों जो है बीटा से ग्रेटर है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। जो एफ बी है, एफ बी भी आल्सो ग्रेटर देन बी प्लस एच, ये आपको याद रखना है। ये क्या है हमारा लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा का केस ये दिया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अगर एफ बी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो लोकल मिनिमा की वैल्यू इस तरह से निकलेगी। दोनों वैल्यू जो है x इज इक्वल टू बी से छोटी है, वो सारी बड़ी हैं, इसको भी ये मानिए, इसको भी ये मानिए, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम है, जब क्वेश्चन दोबारा कराएंगे तो वो चीज़ें फिर से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन पे और मूव ऑन करते हैं। इसी थ्योरी आपको और बता दें ताकि वो फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाए बेटा। मैक्सिमा तो हमने करा दिया और उसके क्वेश्चन भी हमने करा दिए। अभी क्वेश्चन का एक और सिलसिला होगा, पहले आप थ्योरी समझ लिए, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमारा मिनिमम की बात हो रही है, ठीक है। मिनिमम में आपने देखा ये जो dy बाई डी एक्स है वो 0 के बराबर है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है,
डी वाई बाई डी एक्स इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर जो है जो पॉजिटिव वैल्यू है इसको हम क्या वो बोलते हैं, ये 0 से बड़ी है, ठीक है। एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, यानी कि इसमें ये बेचारा फंस जाएगा। इसका जो लोकल मिनिमा होगा, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है। डाउनफॉल का मतलब यानी कि इसकी जो वैल्यू है ग्रेटर देन होगी, ठीक है, यानी कि लेस देन 0 होगी। यहाँ लेस देन 0 है तो यहाँ ग्रेटर देन 0 है। इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 3 फंडामेंटल निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स जो है x इज इक्वल टू बी पे क्या होगा, एफ डैश बी जो है 0 के बराबर हो जाएगा, यानी डिफ्रेंसिएशन निकालने के बाद इसको 0 के बराबर करना है, ठीक है। ये आपको याद रखना, लोकल मिनिमा की वैल्यू है, लोकल मिनिमा की वैल्यू है, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना है बेटा, सबसे पहले जो है x इज इक्वल टू बी माइनस एच, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो होती है लेस देन होगी, ठीक है, एक वैल्यू लेस देन होगी, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या होती है बेटा, b प्लस एच ग्रेटर देन होती है, ठीक है। b माइनस एच वाली जो होती है, ठीक है, b माइनस एच वाली क्या होगी, ये वाली b माइनस एच और b प्लस एच, ठीक है। ये जो है तीनों लोकल मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपको याद होना है। कैलकुलेट कैसे करा जाएगा, कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर करना है दूसरे पॉइंट में, फिर साइनिंग करनी है बेटा। साइनिंग कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, जहाँ से नंबर से स्टार्ट होंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस इस तरह से होता है बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी यही बात आपको करनी है, ठीक है। ये तो हमारी थ्योरी हो गई थी। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होती है बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अगर हम लोग बात करते हैं लोकल मिनिमा की बात करते हैं, सॉरी लोकल मैक्सिमा की बात करते हैं, लोकल मैक्सिमा की बात करते हैं, तो एफ डैश ए जो है 0 के बराबर है, एक पॉइंट, फिर एफ डैश ए माइनस यानी कि निगेटिव वैल्यू कोई है, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है यानी कि 0 से बड़ी है, ठीक है, या पॉजिटिव वैल्यू है एक ही, वो 0 से छोटी है। ये आपको, ये तीनों बातें आपको मैक्सिमा की वैल्यू के लिए रखनी पड़ेगी। मिनिमा के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, एफ डैश ए की वैल्यू जो होती 0 के बराबर होगी, ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना। ये दो कंडीशन आपकी बन गई है। हाँ, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जिस्ट कहाँ नहीं करता, एफ डैश ए की वैल्यू 0 है, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू ए, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, जहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इनफ्लेक्शन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, बहुत हो गया, ठीक है। ये सारी थ्योरी हमने पहले राउंड में कवर करा दी, अब क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने चालू हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, ये आपको बताना, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपको बताना नाइदर मैक्सिमा है नाइदर मिनिमा है, तीसरा क्वेश्चन हमने उठा लिया है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें एफ एक्स के बराबर करना था, ठीक है। जब हम इसको बराबर कर लेंगे, ठीक है, किसके, एफ एक्स डैश के, यानी कि 4 3 12, डिफ्रेंशिएशन हमने करा है 36 प्लस 27, ठीक, ये आपका एक बार डिफ्रेंशिएशन हो गया है बेटा। एक बार डिफ्रेंशिएशन निकालने के बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से कॉमन निकाला, ठीक है, कॉमन निकालने के बाद इसको 0 कर देंगे, कॉमन कितना निकलेगा, 3 निकलेगा बेटा, 3, ठीक है। तो 4x स्क्वायर, ठीक, ये आपका हो गया। अब इसको हमने वो कर दिया है, इसको हमने किस तरह से करा है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, 2 का स्क्वायर बन रहा था और 3 का, का मतलब यानी 3 3 9 हो गया बेटा,
ठीक है, तो इस तरह से बना लो ऐसे 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से बनाओ तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस तरह से बना। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो फाइनली क्या हो गया, दोनों वैल्यू आ गई तुम्हारी पॉजिटिव। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू एक ही आई है बेटा, क्योंकि दोनों वैल्यू नहीं होंगी। ठीक है, देखो बैटरी भी चली गई। तो ये क्या हो गया, अब साइन क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ग्रेटर देन क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, जो ये वाली वैल्यू है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन, दोनों में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो होती है 3/2 नाइदर लोकल मिनिमा है ना मैक्सिमा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, का ये क्वेश्चन आया है, इसको देखिए, अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन। 2024 में ये आया है क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है जो fx की वैल्यू है x/2 और 2/x हैज ए लोकल मिनिमा एट इक्वल टू, जो लोकल मिनिमा है एट x इक्वल टू, ठीक है, ये किसके बराबर है। तो सबसे पहले लोकल मिनिमा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बेटा। डिफरेंशिएशन कैसे करा जाएगा भाई, इसको आगे लेके जाओ, इसको साइड में कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1/2 है, dy/dx, x का कितना हो जाएगा, dy/dx, x का हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये x का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस जब ऊपर आएगा तो माइनस माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये वाला हो गया -1। ठीक है बेटा, और x की पावर -2, ये -2 अपॉन में चला जाएगा, तो 1/x की पावर 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो जब डिफरेंशिएशन करके ये आया बेटा आपके पास 1/2, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0। ठीक है, अब दोनों को बराबर कर दिए। ठीक, ये प्लस का साइन था, इधर माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये x क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू जो होती है +-2 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एक बार +2 हो जाएगी, एक बार -2 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग पहुँच गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लोकल मिनिमा पता करेंगे। ठीक है, लोकल मिनिमा हम कैसे पता करते हैं, ये भी आपको देखना है बेटा। अब इसमें हमें पता करना है कि डबल डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, ये आपको पता करना बेटा। अब इसमें डबल डेरिवेटिव्स इसमें भी लगा दिया, एक मतलब डबल डेरिवेटिव्स हो गया। कहाँ गया आंसर, इसका आंसर जो होता है ये आ गया 1/2 2/x स्क्वायर, ये आपका आंसर आया था। इसको थोड़ा सा सही कर देना चाहिए था, ये 1/2 माइनस 2/x स्क्वायर, ये आपका आंसर आया था। इसको यहाँ पर डबल डेरिवेटिव्स में करेंगे बेटा। लोकल मिनिमा डबल डेरिवेटिव के थ्रू भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू क्या बनने वाली, 0 बनने वाली है, और ये ऊपर जब जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसको ऐसे करो, ठीक है, इसको ऐसे करिए, x की पावर -2 हो जाएगा, -2 -1 हो जाएगा। पहले माइनस ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ये 3 नीचे चला जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और x की पावर 3 हो, ये इस तरह से बनेगा आपका वैल्यू 4/3 x स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है नीचे, अगर जैसे मान लो कि अगर हम 2 रखेंगे x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा बेटा। ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे प्लस पे तो क्या होगा बेटा, 2 की वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, जो कि 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा लोकल मिनिमा आ जाएगा। इस तरह से आप लोकल मिनिमा निकाल सकते हो। 2024 का क्वेश्चन है।
ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो बेटा। ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि m और n डिनोट करते हैं द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, यानी कि m लोकल मैक्सिमम है, ठीक है, और n लोकल मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो fx की वैल्यू जो होती है कितने के बराबर हो जाएगी, x प्लस 1/x के बराबर हो जाएगी, ठीक है, ये आपको बताना है। वैल्यू बताना m माइनस n की वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उठा के इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। जब हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो x की वैल्यू 1/1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू x है 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा साइन बदलने के बाद, ठीक है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू जब निकालनी होगी तो fx की वैल्यू जो होती है 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। जब हम x की वैल्यू 0 के बराबर कर देंगे तो 1/x² इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/x², इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अंडर रूट करेंगे तो x की वैल्यू प्लस और -1 हो जाएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। एक पॉइंट आपका ये बन गया, ठीक है। अभी इसको छोड़ो, फिर आगे आते हैं हम लोग। f' क्या होता है बेटा, इसका 1/x² आ गया है, इसका डबल डैश कर दो। डबल डैश में क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन, ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं 0 बना देते हैं, ये 2 है तो इसका क्या हो जाएगा 2 पहले आ जाएगा बेटा, और एक वैल्यू इसकी बढ़ जाती है, ठीक है, x³ हो जाएगी बेटा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब ऊपर करेंगे तो इसको, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। अब हमें वैल्यू निकालनी है डबल डेरिवेटिव्स की, इसके ऊपर 1 के ऊपर रख के निकालनी है बेटा, ये वाली वैल्यू पे रखनी है बेटा, ठीक। जब 1 की वैल्यू हम रखेंगे तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1 की वैल्यू 2 ही रहेगी, तो गॉट इट, ये क्या हो जाएगा लोकल मिनिमा हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 डबल डेरिवेटिव पे x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा बेटा, और 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 0 से बड़ी है ये वाली वैल्यू, ठीक। ये आपको याद रखना, लोकल मिनिमा ये हो जाएगा बेटा। लोकल मैक्सिमा के लिए निकालने के लिए हमने निगेटिव वैल्यू निकाल ली, निगेटिव वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, दोनों क्यूब का है, अब क्यूब क्या हो जाएगा 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, बट निगेटिव साइन होने की वजह से ये वैल्यू पूरी निगेटिव हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब लोकल मैक्सिमा ये हो गया, सॉरी लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमा ये हो गया और लोकल मैक्सिमम ये हो गया, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, m की वैल्यू को रखना है भाई, m क्या है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया था बेटा, m की वैल्यू क्या होती है बेटा, m की वैल्यू यहाँ पर देखो, m की वैल्यू क्या है लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, तो लोकल मैक्सिमम ये है, ठीक है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू बेटा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू -1 है, ठीक है बेटा। -1 पे लोकल मैक्सिमम हुई है तो ये वैल्यू में इसमें रखो, ठीक है बेटा। -1 इस इक्वेशन में रखी जाएगी बेटा, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, यू मस्ट बी रिमेंबर, ठीक है। तो -2 हो जाएगी, भी -2 हो जाएगी, ये मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और मिनिमम यानी स्मॉल का मतलब क्या होता है, ये +1 पे है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, +1 का 1 हो जाएगा। एक बात आपको याद रखना है बेटा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू डबल डेरिवेटिव से भी आसानी से निकलती है। सबसे पहले स्टेप आपको ये लिखना है, पॉइंट नंबर 1 में डेरिवेटिव्स करना है बेटा, डिफ्रेंशिएट करना है, फिर डिफ्रेंशिएट के बाद 0 के वैल्यू के बराबर रखना है दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में हमें डबल डिफ्रेंशिएशन भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू पहले पता कर गई, ये 0 रख के हम वैल्यू पता कर देंगे। जब हमने वैल्यू पता कर ली, ये यहाँ तक आ गया, फिर हमने डबल डिफ्रेंशिएशन कर दिया,
ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन में हम वैल्यू को रख देंगे, डबल डिफरेंशिएशन जब करेंगे फिर वैल्यू रखेंगे, डबल डिफरेंशिएशन में वैल्यू को रख के लोकल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। ये तो हो गया, ये लोकल वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब इनकी वैल्यू निकालनी, m की ये है और n की ये है, बस दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, बस आंसर यही है। आंसर जो वैल्यू निकलती है लोकल मैक्सिमम की और मिनिमम की, उसको इक्वेशन में पुट करेंगे, बस यहाँ से खेल खत्म हो जाता है। रियल गेम यही है। क्वेश्चन अब हम ये कराने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। ठीक है, अभी तक हमने फंडामेंटल सारे क्लियर करा दिए, लास्ट क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, और x की पावर 4 है, 62x स्क्वायर ax प्लस 9, ये x प्लस 9 ये हमने उतार दिया बेटा। ठीक है, इसमें क्या है, अटेन द लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो होती है x इज इक्वल टू 1 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू बतानी है बेटा। ठीक है, बताना है अटेन लोकल मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो बहुत तेजी से क्वेश्चन करना है। x की पावर 4 है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, x की पावर 4, 62x स्क्वायर ax प्लस 9। ठीक है, अगर हम एक 1 की वैल्यू रखेंगे, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे तो हमें क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। f डैश x पे डिफरेंशिएशन हमने जब निकाला है तो 4x क्यूब हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 ये हो गया, प्लस 9 हो गया। ये आपका इतनी वैल्यू आ गई बेटा, 9 नहीं है सॉरी, x है, a है। ठीक है, 9 तो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 1 पे वैल्यू निकालनी है बेटा, 1 पे वैल्यू यही निकाल लो बेटा। वन की वैल्यू जो होती है इसके सबके 0 के बराबर रखो भैया, जब 0 के बराबर रखोगे 4 हो जाएगा, 124 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, तो इतना कितना हो गया, माइनस 124 प्लस ए 0 हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 120 हो गई है। ए की वैल्यू आपने 120 निकाल ली। यहाँ तक सब अच्छा चल रहा था, वैल्यू रख दो इसमें। जब आप वैल्यू रखोगे तो 120 आपने वैल्यू रख दी। ठीक, ये वैल्यू इसमें आप पुटअप करो। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू फाइनल के वैल्यू आ गई बेटा, एफ एक्स की वैल्यू जो होती है क्या निकल के आई है बेटा, एक्स की पावर 4, 62x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 9, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे बेटा। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स इसका निकालो, तो कितना हो जाएगा बेटा, 4x क्यूब माइनस 24x 21, ये आपका आ गया। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, ये स्टेप आपका एडिशनल बढ़ा है, ये ध्यान में रखना है। फिर अपने ये कर दिया, एफ एक्स की वैल्यू इसमें रख दी, अब हमने एफ डैश एक्स लगाई, ये यहाँ पर काट दो बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। जब यहाँ तक हम लोगों ने सफ़र तय कर लिया है तो अब हम लोग कॉमन वाला सिलसिला जारी करें। ठीक है, कॉमन वाला सिलसिला कैसे जारी करेंगे, कॉमन लेके काट दो खटाक से। ठीक है, क्या लेंगे कॉमन, 4 ले लेंगे, 4 से सब कैंसिल आउट हो रहा है, 4 3 12 और 4 1 4 1। ठीक है, ये 30 हो गया, 0 हो गया। ठीक, अब इसको x की वैल्यू से करना है, यहाँ पर खेल आप लोगों का बदलेगा। ठीक है, इसको वैल्यू को हम रखेंगे, a की वैल्यू जो होती है 0 के बराबर रखेंगे। जैसे मान लो कि 1 रख दिया, तो जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ 1 रहेगा। तो 1 प्लस 30 कितना होता है बेटा, 31 होता है। 31 को 30 से डिवाइड कर दो तो 0 हो जाएगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0 हो जाएगा। तो अब हमने क्या करा है बेटा, सबसे पहले ये बात करनी है बेटा कि x की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, पॉजिटिव 1 रखेंगे तो ये सब वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इस वजह से ये करा बेटा। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, क्यूब से। आपने लॉन्ग डिवीज़न मेथड आपने पढ़ा ही होगा, इधर लॉन्ग डिवीज़न मेथड आपने पढ़ा होगा बेटा।
इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे। x की वैल्यू यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितने वैल्यू है, एक्स स्क्वायर हमने रखा है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, इसमें इसको दूसरे स्लाइड में करो। हर चीज़ समझाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ऐसे तो कोई भी बता ले, मगर हर चीज़ को समझाने के लिए एक तरीका होना चाहिए, ताकि वो, अब जैसे मान लो ये एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, अब इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ 30 भी नहीं है, तो यहाँ पर आप माइनस एक्स स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, अब क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पर ये बचा माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बचा और 31 बचा। फिर यहाँ पर माइनस का साइन लगाओ, यहाँ x की वैल्यू रखो, x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का, फिर x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से आपको कैंसिल आउट करना है। ठीक है, जब ये कैंसिल आउट कर लोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 30x हो जाएगा, और ये 30 उतार लिया जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 30 माइनस एक्स और प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से करा जाएगा आपका बेसिक क्वेश्चन, ये आपका था। इस तरह से निकलेगी वैल्यू भैया, ऐसे अगड़म बगड़म तो हर कोई बता देगा कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, एक्सरसाइज नहीं करना किसी को, सबकी अपनी अपनी थ्योरी होती है। ये आपका वैल्यू आ गई। ठीक है, जब ये वैल्यू आ गई, अब यहाँ पर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा लो, मिडिल स्प्लिट टर्म लगा लो। ठीक है, मिडिल स्प्लिट टर्म आपने लगाया, तो आपने क्या निकाली वैल्यू, x प्लस 6 x माइनस 6। ठीक है, एक की वैल्यू जो होती 1 आ गई, एक की वैल्यू माइनस 6 आ गई, एक की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, ये आ गई। अब हम इसको वैल्यू में रखते हैं बेटा, इसको वैल्यू में हम रखेंगे। पहली वैल्यू क्या है, माइनस 6 है, फिर 1 है, फिर 5 है, तो ये क्या है, प्लस माइनस, तो माइनस से उठी है ना, तो माइनस से उठी है, ये क्या है, -6। ठीक, -6 क्या है, लोकल मिनिमा, ये उठ रही है, लोकल मिनिमा हो गई। इस तरह से आपको करना है। ठीक, ये लोकल मिनिमा है और ये लोकल मिनिमा है, ये मैक्सिमा वैल्यू है, ये मैक्सिमा वैल्यू है, बाकी 5 और 6 जो है लोकल मिनिमम वैल्यू है, बाकी 1 मैक्सिमम वैल्यू। इस तरह से क्वेश्चंस आपके करे जाएंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। बाकी 2 दिन बचे हुए हैं, कोशिश हमारी यही रहेगी इसको फिर से फंडामेंटल इसका क्लियर करा दें। ठीक है, थैंक यू।